नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए में 3% की बढ़ोतरी से जल्द होगी घोषणा। जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि को लगभग पुष्टि कर दिया गया है। नई दर जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी, जबकि इसकी औपचारिक घोषणा सितंबर-अक्टूबर यानी दिवाली से पहले होने की संभावना है। इस वृद्धि के साथ अब कुल डीए दर 55% से बढ़कर 58% हो जाएगी। मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला सांसद की छीन गई चेन, दिल्ली के सबसे वीआईपी इलाके में हुई घटना। यह देश की राजधानी में तमिलनाडु की महिला कांग्रेस सांसद एम सुधा के साथ एक गंभीर घटना हुई है। महिला सांसद के साथ सोमवार सुबह 6 बजे चेन स्नैचिंग की वारदात हुई है। मैं दिल्ली के चाणक्यपुरी में अज्ञात झपटमारों ने मलियादुतुरै की सांसद आर सुधा की कीमती सोने की चेन उस समय छीन ली जब वह सुबह की सैर पर निकली थी। इस दौरान उनकी गर्दन पर चोट भी लग गई। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया और जांच जारी है। आरोपियों का पता लगाने और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच के लिए कई पुलिस दल तैनात किए गए। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों से भी बात कर रही है और जांच कर रही है। तमिलनाडु भवन और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में प्रदूषण फैलाया तो अब खैर नहीं, डीपीसीसी ने तैयार किए गाइडलाइंस। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने एनवायरमेंटल कंपनसेशन यानी कि ईसी लगाने और वसूलने के लिए नई एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार कर लिए। अधिकारी के अनुसार इस नई एसओपी में ईसी को लगाने और वसूलने की टाइमलाइन को व्यवस्थित करने के प्रयास किए गए हैं। में डीपीसीसी के अनुसार ईसी लगाने के सभी कारण बताओ नोटिस डीपीसीसी मेंबर सेक्रेटरी की मंजूरी से जारी होंगे। वहीं ईसी लगाने का आदेश डीपीसीसी चेयरमैन की मंजूरी से जारी किए जाते हैं। कारण बताओ नोटिस निरीक्षण के 5 दिन के अंदर दिए जाएंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने जन सेवा केंद्र का किया उद्घाटन, बोली बदलने लगा है दिल्ली का चेहरा। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार यानी कि 3 अगस्त को कालकाजी में जन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजधानी का चेहरा बीते कुछ महीनों में तेजी से हो रहे विकास कार्यों के चलते बदलने लगा है। उन्होंने कहा कि सीवरेज प्रबंधन, जल निकासी, सड़कों की मरम्मत, जल आपूर्ति और प्रदूषण नियंत्रण जैसे कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार दिल्ली के विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होने देगी। पीएम मोदी की स्वदेशी अपील को व्यापारियों का समर्थन, 10 अगस्त से चलेगा भारतीय सामान हमारा स्वाभिमान कैंपेन। जब प्रधानमंत्री मोदी की स्वदेशी अपनाओ की अपील को देश के व्यापारियों का जबरदस्त समर्थन मिला है। मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने ऐलान किया है कि 10 अगस्त से देश भर में भारतीय सामान हमारा स्वाभिमान नाम से एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान का मकसद लोगों को भारतीय उत्पाद खरीदने और बेचने के लिए प्रेरित करना है। यह फैसला नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन में लिया गया, जिसमें देश के 26 राज्यों से आए 150 से ज्यादा प्रमुख व्यापारी नेताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री की भारतीय सामान खरीदो और बेचो अपीलों को भारत की अस्मिता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया गया। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, घर खरीदने पर मिलेगी भारी छूट। एक क्लिक में जाने पूरी डिटेल। ये दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए केंद्र एवं राज्य सरकार के विभागों, संगठनों, उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और सरकारी विश्वविद्यालयों द्वारा फ्लैटों की थोक खरीद के लिए विशेष छूट योजना लाने जा रहा है। इस योजना के अनुसार न्यूनतम 10 फ्लैट खरीदने वाली सरकारी एजेंसियों और विश्वविद्यालय डीडीए की अपना घर आवास योजना 2025 के तहत वर्तमान में आम जन को दी जा रही छूट के पात्र होंगे। इसका अर्थ यह कि इन्हें भी नरेला में बने एलआईजी फ्लैटों पर 25 एवं एमआईजी, एचआईजी और ईडब्ल्यूएस फ्लैटों पर 15% की छूट मिलेगी। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान गहमागहमी, विधायक संजीव झा आउट। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत खुशनुमा माहौल से हुई, लेकिन कुछ देर बाद ही जब सदन में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर चर्चा हुई, तब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी हुई। सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तब दिल्ली विधानसभा में पेपरलेस कामकाज की सुविधा प्रदान करने के लिए सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष का धन्यवाद किया।
आवारा कुत्तों के आतंक पर कब तक चुप रहेंगे, भाजपा नेता विजय गोयल की यह है प्रमुख मांगे। ये दिल्ली सहित पूरे देश भर में सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों की समस्या दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। वहीं इस गंभीर मुद्दों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने एक बड़े जन आंदोलन भी चला रहे हैं। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा कि आवारा कुत्तों की समस्या अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। पूरे देश भर में कई लोग इन कुत्तों के हमलों का शिकार हुए हैं। हमारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि सभी आवारा कुत्तों की 100% नसबंदी की जाए। विजय गोयल ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर एक ठोस रणनीति बनानी होगी। यह केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के हर कोने में यह समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। बंद कमरे में मिली 2 नाइजीरियाई नागरिकों की लाशें मचा हड़कंप। यह देश की राजधानी दिल्ली में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 नाइजीरियाई नागरिक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। यह घटना दिल्ली के द्वारका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्तम नगर के चाणक्य प्लेस इलाके की है। बता दें कि रविवार को दोनों शव एक इमारत की पहली मंजिल पर पाए गए, जो एक कपड़ों के शोरूम के पीछे स्थित है। पीटीआई के मुताबिक पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह मकान एक व्यक्ति हेनरी के नाम पर किराए पर लिया गया था। मृतकों की पहचान जोसेफ और चिबीटरन के रूप में हुई है, जो दोनों बुराड़ी इलाके के निवासी थे। प्रारंभिक जांच से पता चला कि दोनों एक दिन पहले बुराड़ी से चाणक्य प्लेस पहुंचे थे। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ये सब बातें नहीं कहते, चीनी कब्जे वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना करते हुए कहा कि यदि आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा कुछ नहीं कहते। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की चीन द्वारा भारत की जमीन पर कब्जा करने संबंधित बयान पर कड़ी टिप्पणी की और उनसे पूछा कि उन्हें संसद में ये मुद्दे उठाने से किसने रोका है। कोर्ट ने पूछा, क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है? बिना किसी विश्वसनीय सामग्री के आप ये बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ये सब बातें नहीं कहते। दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों को एनसीआर का यह शहर देगा राहत, खत्म होगा जाम का टंटा। जो मेरठ और गाजियाबाद से रोजाना दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन चालकों को राहत मिलने जा रही है। इन लोगों को रोजाना ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ेगा, जल्द ही राहत मिलने वाली है। वह पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के निर्देश पर यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित सुगम बनाया जा रहा है। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस के अनुसार प्रभावी यातायात प्रबंधन के खिलाफ गाजियाबाद को 3 जोन और 9 सब जोन में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के 3 अधिकारियों को जोनल प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि प्रत्येक सब जोन में सब जोनल प्रभारी के रूप में यातायात निरीक्षक स्तर के 9 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। आप नेता सत्येंद्र जैन को मिली बड़ी राहत, जाने किस मामले में कोर्ट ने मंजूर की क्लोजर रिपोर्ट। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला बंद कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यह मामला नियमों के विरुद्ध पीडब्ल्यूडी में प्रोफेशनल्स की भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई के एक मामले में दाखिल क्लोजर रिपोर्ट मंजूर कर ली। कोर्ट ने कहा कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में साक्ष्य के अभाव में प्राथमिकी बंद करने के लिए अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। जरूरत पड़ी तो गुंडागर्दी भी करेंगे, दिल्ली विधानसभा में गरजे बीजेपी विधायक, आपने काटा का हंगामा। जी हां, दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया, जिसमें शिक्षा बिल, भ्रष्टाचार के आरोप और ऑपरेशन सिंदूर सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में उठाए गए। सत्र के पहले दिन भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सरकार की नीतियों पर अपने विचार रखे, जिसमें प्रशंसा के साथ साथ आलोचना भी शामिल रही। दिल्ली के मंत्री पंकज सिंह ने शिक्षा बिल की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि यह बिल दिल्ली के उन बच्चों के लिए वरदान साबित होगा जो शिक्षा से वंचित हैं। मंत्री आशीष सूद की तारीफ करते हुए पंकज सिंह ने कहा कि यह बिल माता पिता को राहत देगा और शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम होगा। दिल्ली में पुलिस ने नष्ट किए गए 10 बम, जानिए कब और कहां से हुए थे बरामद। दिल्ली के एक इलाके से बरामद हुए 10 बमों को सोमवार को बम निरोधक दस्ते यानी कि बीडीएस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी ने सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया। इन देसी बमों को पिछले साल होलांबी कला इलाके से बरामद किया गया था। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 286 यानी कि विस्फोटक पदार्थों के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के संबंध में ये विस्फोटक बरामद किए गए थे।
नो बैडमिंटन, नो बास्केटबॉल, दिल्ली के इस पार्क में सुप्रीम कोर्ट ने खेलने पर क्यों लगा दी रोक। ये दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी इलाके में लोधी युग के स्मारक शेख अली की गुमटी में अंदर बैडमिंटन या बास्केटबॉल खेलने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मैं शीर्ष अदालत ने पहले शेख अली की गुमटी को कानून के तहत एक संरक्षित स्मारक घोषित करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था। प्रेमी की एक गलती और सुलझ गई पति की हत्या की गुत्थी। दिल्ली में कैसे खुली पोल। जो नशे में धूत पति पत्नी को बार बार प्रताड़ित करता, उसे बेरहमी से मारता, उसके प्रताड़ना से तंग आकर पति ने उसकी हत्या की साजिश रच दी। वह पति अपराधी भी था। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी और उसके शव को एक दूसरे राज्य की नहर में फेंकवा दिया। वह किसी को कुछ पता नहीं चला और पत्नी अपने प्रेमी के साथ नई जिंदगी की तैयारी करने लगी। लेकिन तभी महिला के प्रेमी की एक गलती ने उनकी हत्याकांड की साजिश की पोल खोल दी। इस सीलमपुर के कुणाल मर्डर केस में अहम मोड़, लेडी डॉन जिक्रा और 7 अन्य गिरफ्तार। ये दिल्ली पुलिस ने सीलमपुर में हुए सनसनीखेज कुणाल हत्याकांड में लेडी डॉन जिक्रा और 7 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। बता दें कि 17 साल के कुणाल की इसी साल अप्रैल में दिल्ली के सीलमपुर इलाके में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य अपराध के पीछे बदले की आग बताई जा रही है। वह पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी जिक्रा और उसके साथी साहिल अंसारी ने कुणाल को निशाना बनाया, क्योंकि उन्हें लगता था कि कुणाल उनके खिलाफ पहले हुए एक हमले में शामिल था। डीटीसी बस चालक ने गाड़ी से खोया कंट्रोल, कई वाहनों को ठोका, ऑटो रिक्शा चालक की मौत। ये पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके से डीटीसी बस द्वारा कई वाहनों को टक्कर मारने का मामला सामने आया है। बस चालक ने वाहन से नियंत्रण खोया और एक के बाद एक करीब 6 से 7 गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस दौरान बस ऑटो रिक्शा से भी जा टकराई। इसके चलते रिक्शा चालक की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक डीटीसी देवी बस के कथित तौर पर कई वाहनों से टकराने से एक ऑटो रिक्शा चालक की मौत हो गई। अब तक की जानकारी में सामने आ रहा है कि बस चालक को किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हुई थी, जिसके चलते उसका बस से कंट्रोल खत्म हो गया। इस 7 महीने से पानी में डूबा है दिल्ली का यह पुलिस थाना। जो राजधानी दिल्ली के खजूरी खास पुलिस थाने के आसपास पिछले 7 महीनों से एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिल रहा है। वह पुलिस वाले जूते हाथ में लिए सीमेंट की स्लैब पर कदम रखते हुए 10 से 15 फीट ऊंची दीवार फांद कर थाने पहुंच रहे हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि मजबूरी है, में जो खजूरी थाना रोड और श्रीराम कॉलोनी के आसपास बार बार होने वाले घुटने तक जल भराव के कारण पैदा हुई है। इस कंपनी को मिला गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट का 1500 करोड़ का ठेका। ये दिलीप बिल्डकॉन के शेयरों में सोमवार 4 अगस्त को जबरदस्त उछाल आया। वह कंपनी ने आरबीएल बैंक के साथ मिलकर गुरुग्राम मेट्रो रेल के 1503 करोड़ 6 लाख रुपए के रेलवे निर्माण प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई L1 बिल्डर और यह ठेका हासिल कर लिया। इस खबर के बाद BSE पर कंपनी के शेयर 4.4% चढ़कर 478 रुपये के दिन के उच्चतर पर पहुंच गए। इस ठेके के तहत कंपनी मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर 9 और द्वारका एक्सप्रेसवे 1.85 किलोमीटर तक एक वाइडक्ट यानी कि उठा हुआ मार्ग और 14 ऊंचे स्टेशन बनाएगी, जिसमें सेक्टर 33 में डिपो तक का रैंप भी शामिल है। में साथ ही भक्तवर चौक पर एक अंडरपास का निर्माण भी किया जाएगा। पूरा प्रोजेक्ट 30 महीने में पूरा होना है। नोएडा वालों के लिए गुड न्यूज, अब इन गांव में होगी गंगा जल की सप्लाई, दूर होगी पानी की किल्लत। जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के गांव में भी गंगा जल की आपूर्ति की जाएगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। में सबसे पहले आवासीय सेक्टरों के समीप स्थित गांवों को गंगा जल की लाइन से जोड़ा जाएगा। इसका सर्वेक्षण किया जा रहा है। दरअसल प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के गाँव में सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी प्राधिकरण की है। प्रथम चरण में ग्रेटर नोएडा फेस 1 के 122 गाँव में पेयजल की आपूर्ति की जानी है। वह प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में 80 गांव में भूजल की आपूर्ति की जा रही है। वहीं 38 गांव में पेयजल पाइपलाइन बिछाने और इससे संबंधित अन्य कार्य किए जा रहे हैं। वह भूजल के गिरते स्तर को देखते हुए गांवों में भी गंगा जल की आपूर्ति की जानी है।
अच्छी खबर, कश्मीरी गेट से बड़ौद के लिए रोज 3 बसें चलेंगी। इन रूट पर भी चल रही तैयारी। ये डीटीसी की अंतर्राज्यीय बस सेवा जल्द शुरू होगी। में डीटीसी ने कश्मीरी गेट अंतर्राज्यीय बस अड्डे से यूपी के बड़ौद तक 3 बसें चलाने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा गाजियाबाद, मेरठ, फरीदाबाद समेत 14 रूट पर भी जल्द ही बस चलाने की योजना है। में डीटीसी की ओर से इन बसों की समय सारणी भी तैयार कर ली गई है। में दिल्ली के परिवहन विभाग ने इन बसों का संचालन शुरू करने के लिए यूपी के परिवहन आयुक्त को काउंटर साइन के लिए प्रोपोजल भेजा है। में दिल्ली परिवहन निगम जल्द ही पड़ोसी राज्यों के कई अन्य शहरों के लिए भी बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी में। बता दें कि दिल्ली से बड़ौद तक बसों का संचालन शुरू किए जाने का आग्रह बागपत के सांसद राजकुमार सांगवान ने भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से किया था। इस मांग के लिए वह सीएम से मिले भी थे। वहीं घोघा क्षेत्र के लोगों ने भी इस रूट पर डीटीसी की बसों का संचालन शुरू किए जाने की मांग की थी। इसके बाद दिल्ली से बड़ौद तक 3 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने का फैसला लिया गया है। झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन को लेकर कांग्रेसियों का फूटा गुस्सा। देवेंद्र यादव ने कही ये बड़ी बात। जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों पर बुलडोजर चलाकर की जा रही कार्रवाई और उन्हें बेघर किए जाने के विरोध में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज दिल्ली विधानसभा के बाहर एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने किया रुद्राभिषेक। सावन के अंतिम सोमवार पर शिवालयों में उमड़ी भीड़। जो सावन का आखिरी सोमवार है, मैं सावन के अंतिम सोमवार को लेकर आज मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मंदिर के बाहर लाइन में खड़े दिखाई दिए। मैं काशी बाबा बैद्यनाथ समेत देश भर के तमाम शिव मंदिरों पर बड़ी संख्या में भक्त दिखाई दिए। मैं दिल्ली के अलग अलग जगह पर शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। मैं दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक चांदनी चौक के प्राचीन श्री गौरी शंकर मंदिर में सुबह से ही भारी संख्या में भक्त पहुंचे। सावन की अंतिम सोमवारी पर दिल्ली के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ देखी जा रही थी। एक गेट न खोलने पर बदमाश ने सीने पर मारी गोली। केयरटेकर की मौके पर मौत, आरोपी गिरफ्तार। ये साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाना इलाके में बदमाशों के द्वारा सरेआम गोली मारकर हत्या करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामूली बात पर मालिक को गोली मारी गई। वह पहले उसे धमकी दी गई और 2 घंटे के बाद गोली मार दी गई। मृतक की पहचान संतलाल के रूप में हुई है। यह वारदात देर रात 12 बजे के बाद हुई है। वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाशों ने हुक्का पिया और फिर कुछ घंटे के बाद वारदात अंजाम दिया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद,